हेलो बच्चों, बाबा नमस्कार, स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। पोहा, बेटा पोहा ही खा रहे थे हम। कह रहे पोहा 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 चल रहा था, बढ़िया मस्त मटर वाला। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग विकास, रोहन, सिमरन, निधि, विशेष, पलक, अंजलि, शिवम। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी लोगों को? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बता दो। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अमीन्स की प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे। आई होप आप सभी लोग रिवीजन करके आए होंगे और सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ पुराने सवाल भी हम करेंगे, ठीक है? करें स्टार्ट। भारी मात्रा में लोग फिर से जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 23.5 करोड़ लोग जुड़े हैं आज। भाई साहब क्या बात है। और बताओ, तो जनवरी के महीने का आखिरी दिन है, फरवरी का महीना लगने वाला है ना? सिलेबस खत्म होगा और क्या सोच रहे हो भाई? चलो आओ इधर। कह रहे हाँ सर। चलिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स देखिए जरा, इसमें क्या होता है। पहली प्रॉपर्टी आपको जीओसी में पढ़ाई थी मैंने, एक बार रिवाइज करा देंगे आपको, ठीक है? तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन बताइए जरा। अमीन बेसिक नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पास क्या होता है? लोन पेयर। और ये लोन पेयर किसे देना होता है? इसको, H प्लस को। सही बात है भैया, लोन पेयर किसे देना होता है भैया? H प्लस को देना होता है। तो हम यहां पर लुईस बेसिक कैरेक्टर इसका देखा करते हैं ना। कभी कभी सवाल में ब्रोंस्टेड बेस लिखा होगा तो समझ जाना लुईस बेस ही पूछा है आपसे, क्योंकि ब्रोंस्टेड बेस लुईस बेस होते हैं ना। तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा, तो ये बनाएगा ऐसा। जी हां। अब आपको ये चेक करना होता है कि जितना ज्यादा अवेलेबल होगा लोन पेयर, मोर अवेलेबल लोन पेयर, मोर बेसिक होगा। सही बात है। तो कुछ पॉइंट्स में लिख रहा हूं कि भाई साहब लोकलाइज्ड लोन पेयर ज्यादा बेसिक होगा डीलोकलाइज से। सही बात है। लोकलाइज्ड डीलोकलाइज से ज्यादा बेसिक होगा। जैसे इसकी बेसिसिटी इससे ज्यादा होगी क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। दूसरा, एलिफेटिक अमीन जो है वो ज्यादा बेसिक होंगी किससे? एरोमेटिक अमीन से। उसको तुम लोकलाइज डीलोकलाइज से एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मान लो ये लिखा है, तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होगी। क्या ये बात सही है? पॉइंट नंबर 3, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस एच प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम माइनस एच माइनस आई। सही बात है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे, ठीक है? नाइट्रोजन पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ाएंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कुछ मैंने आपको ऐसे वाले भी बताए थे कि इन गैस फेज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है प्लस आई की वजह से। गैस फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है, तो 3 to 1 होता है गैस फेज में। और अगर एक्वस में आ गया तो अगर R तुम्हारा मिथाइल है तो 213 होता है, और R अगर इथाइल है तो 231 होगा। छोटा वाला अल्काइल है तो छोटा वाला ज्यादा बेसिक होगा ना, 213, और इथाइल है तो 231। इसके अलावा कुछ भी आ जाए एक्वस मीडियम में 3 to 1 होगा, है ना? प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये सब आ जाए तो 3 to 1 ही होगा। पॉइंट नंबर 6, SIR इफेक्ट से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और SIP से बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। समझे? कुछ याद आ रहा है आपको पुरानी बातें? और अमीन्स ज्यादा बेसिक होते हैं अमाइड से। ठीक है? फॉलोड बाय साइनाइड। वैसे तो पूरा ऑर्डर लिखा था ग्वानिडीन वगैरह, लेकिन इतना आपका ज्यादातर सवाल इसमें दिख जाते हैं, अमीन, अमाइड, साइनाइड वगैरह, क्योंकि sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन, एस करेक्टर ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे लोन पे स्टेबल रहेगा, तो ये देगा नहीं किसी को। ठीक है? तो कुछ कुछ ये पॉइंट्स आपको याद आ रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं, बस याद दिला रहा था आपको कि बेसिक कैरेक्टर कैसे करना है। ठीक है? आपको करना क्या है,
आपको करना क्या है, सवाल करने हैं। तो मैं आपको सवाल दे देता हूं बेटा। बेसिक ये सब हो चुका है, ठीक है ना, ये सब हो चुका है, ये बस याद दिलाने वाली बातें थी। बताइए। जीओसी में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, मैं आपको सवाल दे रहा हूं, सवाल कर लें, अच्छा लगेगा जीवन में। एक बार देख लो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, जीओसी में लिखा हुआ है। एक्वस मीडियम में प्लस आई और हाइड्रेशन फैक्टर दोनों होते हैं। प्लस आई होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ना। क्लियर? कह रहे हैं हमारे सर को मैम ने डांटा। भाई ये कब हुआ? सवाल दे दूं आपको, बताओ, सवाल दे दूं आपको? बहुत बहुत धन्यवाद अनी जी। नाम कैसा रखा तुम्हें, अनी उफ। अनी उफ। एसआईआर होता है स्टेरिक इनिबिशन इन रेजोनेंस, अपने हेलीकॉप्टर अपने पास रखें। और एसआई भी होता है स्टेरिक इनिबिशन इन प्रोटोनेशन। चलिए सवाल कर लो तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, है ना। पहला सवाल, एक दो सवाल कर लोगे तो समझ जाओगे क्या करना है। पोल दे दूं? 45 सेकंड के अंदर आप इसका आंसर निकाल दें। बताइए। खाना मांग रहे थे तो डांट पड़ गई, वाह बहुत बढ़िया। इंसान खाता भी तो बहुत है। थोड़ा बहुत खाए तो मैनेज किया जा सकता है। बताइए। क्या लग रहा है आपको इस सवाल का आंसर? बहुत आसान है, बहुत आसान। बोलो। बताइए। बताओ, मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो। आइए इधर। आप सभी लोग जानते हैं, मेरे शब्द हैं लेकिन भावनाएं आप ही लोगों की है, मेरे को फंसाना मत बाद में। ये वन, ये टू और ये थ्री, ध्यान से देखो जरा। यहां माइनस एम इज ग्रेटर देन माइनस आई, यहां प्लस एच इज ग्रेटर देन प्लस आई। तो प्लस एच इफेक्ट लग रहा है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो 3 आएगा, फिर न्यूट्रल वाला आएगा, फिर माइनस वाला आएगा। तो 3 1 2 आंसर डी आ जाएगा। 3 1 2 आंसर डी आ जाएगा। सही है, देख लेते जरा, काफी लोगों का आया, आना चाहिए, बिल्कुल सही, 75% से ज्यादा जनता का आया, वेरी गुड। एक सवाल और करेंगे। इन्होंने लिख दिया यहां पर द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस, मतलब ऑल बीबीआर एलबी। लुइस बेस होता है ब्रॉन्स्टेड बेस, है ना, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होते हैं, एच प्लस एक्सेप्टर, और लुइस बेस क्या होते हैं, लोन पे डोनर। और वो डोनेट किसको करते हैं, एच प्लस को, तो बात तो बराबर ही है। बताइए। बताइए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है इनमें से? नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी चेक करनी है आपको। नाइट्रोजन के लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, हेल मत जाना भैया, थोड़ा चारों ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना। क्यों जी? पहले वाले ऑप्शन को देखो क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, यानी कि डीलोकलाइज है, तो वो तो होगा नहीं। क्यों? सही है। बताइए क्या कहते हो? बोलो क्या कहते हो जी, आया?
बेटा इसका लोन पेयर रेजोनेंस में तो ये मत लगा देना, इसका भी रेजोनेंस में तो ये भी मत लगाना। अब ये बचा और ये बचा, ये भी लोकलाइज, ये भी लोकलाइज। अब यहां ये कार्बन लगे हैं भैया, प्लस आई लगा है, जबरदस्त प्लस आई लगा है, इसमें डी आ जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया बेटा। बेशर्म लोग, क्या बताऊं मैं, बताइए। आइए बेशर्मी देख लीजिए जूम में, जूम करके बेशर्मी देखिए जरा, आप भी क्या याद रखेंगे। आप हो इनमें 49.8% में। बेशर्म टूल है भाई, देख रहे हो। चैट में एक बार बी चला तो सबने कॉपी पेस्ट कर दिया बी। बेटा चैट पे भरोसा ना करें। चलिए आगे चलते हैं अगली वाली रिएक्शन पर। अल्काइलेशन पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लास्ट लास्ट टू लास्ट में पढ़ी थी। अरे इसी का नाम है अमोनोलाइसिस, अमोनोलाइसिस बोलते हैं इसको। याद दिलाऊं आपको, याद दिलाऊं क्या, अरे याद दिलाऊं क्या। RX यूजुअली 1 डिग्री लेते हो आप, ए बनाइए, आप ही याद करिए जरा। फिर RX लीजिए, बी बनाइए, फिर RX लीजिए, सी बनाइए, और फिर RX लीजिए, डी बनाइए। बना पाएंगे आप? हाँ हाँ ये वही है क्वार्टरनरी वाला दीपक जी। ए दीपक, एकदम सही पकड़े हैं जी, सही पकड़े हैं। बताइए क्या आएगा आंसर, करिए ट्राई करिए। अमोनिया से शुरू करिए और क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जाइए। बोलिए। एक कह रहा पूरा जनवरी खत्म हो गया, अभी धूप देखी मैंने। क्यों भाई, चार्ज नहीं हो पा रहे थे क्या? धूप में ही चार्ज होते हो। धूप में जो चार्ज होते हैं उनको पता क्या बोलते हैं? बताइए क्या क्या बनाया होगा आपने। देखिए भैया, यहां से X और यहां से H, SN2 रिएक्शन होती है, RNH2 बनेगा। अगेन ये X और ये H, RNHR बनेगा। अगेन ये X और ये H, R3N बनेगा। अब H बचा नहीं तो ये अपना लोन पेयर का अटैक करा करके R4N प्लस X माइनस क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट तक जा सकता है। ठीक है, अच्छा धूप में जो चार्ज होते हैं उनको जादू बोलते हैं क्या? अच्छा, सोलर पैनल, सोलर पैनल हो क्या? जादू। चलूं आगे, लिखना थोड़ी है ये, अरे हो चुका है ये, पढ़ चुके हैं। आइए अगली रिएक्शन देखें, असाइलेशन देख लेते जरा। असाइलेशन या एसिटाइलेशन भी इसका नाम होता है, ठीक है। तो क्या होता है ध्यान से देखिएगा। मेरे पास कोई अमीन है, मान लो ये है RNH2, इसकी रिएक्शन में करवाने जा रहा हूं CH3 C डबल बॉन्डो Cl। यहां तुम CH3 की जगह कोई और ग्रुप भी लगा सकते हो, है ना, मतलब एसिड क्लोराइड होना चाहिए। तो क्या होगा ध्यान से देखिएगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहां अटैक करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, ये वापस बनेगा, Cl निकलेगा, SNAE मैकेनिज्म होगी। अमोनोलाइसिस या अल्काइलेशन में SN2 होती है, यहां SNAE होती है। तो ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्डो, यहां जुड़ जाएगा N, H, H प्लस और R। देखिए जब ये अटैक करेगा इस पर और Cl निकलेगा तो ऐसा दिखेगा आपको, देखो देख लीजिए ऐसा दिखेगा। और अब क्या होगा ध्यान से सुनिएगा, अब यहां पर ये जो Cl माइनस निकला है ये H प्लस निकाल के इसको न्यूट्रल कर देगा, तो ये बना लेगा अमाइड। देखिए जरा, ये बना लेगा अमाइड, ऐसा देखिए, ऐसा दिखेगा। और अब ध्यान सुनना, अगर मैं इसके बाद
अगर मैं इसके बाद फिर से असाइलेशन करवाना चाहूं, देखो अल्काइलेशन तो तुम बार बार करवा सकते हो जब तक सॉल्ट ना बन जाए, अल्काइलेशन तो मैक्सिमम सॉल्ट तक करवा सकते हो, लेकिन असाइलेशन में फर्दर रिएक्शन नहीं होती, असाइलेशन एक ही बार होता है। उसका कारण यह है कि नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, अमाइड में वहां तो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होता ना। देखो आप देखो अल्काइलेशन बार बार होता जा रहा है, असाइलेशन में क्या होता है, एक ही बार रिएक्शन होती है और अब इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, तो ये फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पाता, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो ये बहुत बेकार न्यूक्लियोफाइल हो जाता है, तो ये इस पर अटैक नहीं कर पाता। ठीक है, क्लियर एकदम। तो इसलिए फर्दर रिएक्शन नहीं होती, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है, इसकी न्यूक्लियोसिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, असाइलेशन एक बार, अल्काइलेशन बार बार। ठीक है, असाइलेशन जो है वो एक बार ही होती है और अल्काइलेशन बार बार हो सकती है। ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान रखिएगा, असाइलेशन या एसिटाइलेशन जो है वो एक बार ही होती है। अगर तुम CH3 की जगह यहां पीएच लगा दोगे तब भी एक बार ही रिएक्शन होगी और उसको बेंजोइलेशन बोल देंगे, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, लिख लो तो सूचित कर देना, बस एक बार ही रिएक्शन होती है, दोबारा रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि अमाइड जो है बहुत पुअर न्यूक्लियोफाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि डीलोकलाइज लोन पेयर होता है ये, तो फर्दर रिएक्शन नहीं हो पाती। लिख लो तो सूचित कर देना। भैया आपके प्रीवियस दोनों चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जो हैं वो अपलोड हो चुके हैं शॉर्ट नोट्स वाले सेक्शन में, है ना। हो जाए तो बताना। हो गया डन, क्या बात कर रहे हैं जी, क्या बात कर रहे हैं जी। चलिए सवाल करिएगा। क्वेश्चन आपको मैं ऐसे दे रहा हूं आइए देखिए, CH3CH2Br, इसकी रिएक्शन आप कराइए NaCN के साथ, A बनाइए, और इसका कराइए आप H2 कैटलिस्ट, B बनाइए, और इसका कराइए आप PHCOCl, C बनाइए, और ये जो साइनाइड है इसका कराइए पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, D बनाइए, और उसका कराइए Br2KOH, E बनाइए, और इसका कराइए CH3C डबल बॉन्ड Cl, F बनाइए, और इसका कराइए 2 मोल C2H5Cl, G बनाइए, इसका कराइए LH, H बनाइए, और इसका कराइए 3 मोल CH3Cl, I बनाइए, और इसका कराइए C2H5COCl, J बनाइए। 2 मिनट का समय आपको दे रहा हूं मैं, सॉल्व करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए एक बार। ट्राई करिए, ट्राई।
बोले भाई, कहां तक पहुंच गए? डन हो चुका है क्या? आय हाय, कॉपी पेस्ट हो चुका है ये सवाल। आइए, मुझे बताइए सबसे पहले क्या सोचा आपने, बताइए। NaCN क्या करेगा? Na+Cn- साइनाइड अटैक करेगा, यहां पर Br निकलेगा, SN2 रिएक्शन होती है ये, तो ये बना लेगा इथाइल साइनाइड। सही बात है। H2 कैटलिस्ट से प्रोपाइलमीन, क्योंकि साइनाइड के पाई बॉन्ड तोड़ देगा HH से। ठीक है, और अब ये हो जाएगी, अगर ये PHCOCl है तो इस रिएक्शन का नाम बेंजोइलेशन होता है ना, बेंजोइलेशन। जैसे एसिटाइलेशन, असाइलेशन, बेंजोइलेशन बोलते हैं इसको। होता वही है, कोई अलग बात नहीं है। क्या होगा, यहां से Cl और यहां से H हटा दीजिए, तो ये मिलेगा PHC डबल बॉन्डो NH और 3 कार्बन, 1 2 3। देखो क्या सही बनाया आपने? जी हां, पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड क्या देता है? अमाइड, तो 3 कार्बन का अमाइड मिल जाएगा साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से। पेज फाड़ रिएक्शन है, CO उड़ा देंगे तो 2 कार्बन का यहां NH2 आ जाएगा। देखिए C डबल बॉन्ड उड़ जाएगा, और अब इसके बाद ये Cl और यहां से H, तो ये हो जाएगा एसिटाइलेशन या असाइलेशन, आपका ये बन जाएगा NHC2H5। सही बात है। और अगले वाले में 2 मोल C2H5 लिया है, तो पहला मोल निकलेगा तब ऐसा दिखेगा NHET। देखो एक H एक Cl निकलेगा तो एक बार ET आएगा, और फर्दर दोबारा से जब रिएक्शन होगी तो इथाइल 2 और आ जाएंगे, यानी कि फाइनली आपका ये बन जाएगा 3 डिग्री। अब बताइए जरा, पहली बार HCl निकला 2 डिग्री बना, दूसरी बार HCl निकला 3 डिग्री बन गया, सिंपल है। अब LH अगर मैं लूंगा तो C डबल बॉन्डो CH2 में रिड्यूस हो जाएगा, तो 3 कार्बन का अमीन बनेगा, उतने ही कार्बन का अमीन बनता है इसमें LH में। और अब 3 मोल ले रखा है CH3Cl, पहला मोल लोगे तो क्या होगा, HCl हटा दोगे तो ऐसा दिखेगा, दूसरा मोल लोगे तो एक और आ जाएगा ऐसा, 3 डिग्री बन जाएगा, और तीसरा मोल लेते ही आपको दिखेगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ऐसा दिखेगा आपको। सही है, फाइनल ये मिलेगा। अगला देखिएगा जरा इधर, यहां से Cl यहां से H उड़ा देंगे तो ये बन जाएगा C2H5 C डबल बॉन्डो NH और 3 कार्बन, 1 2 3। देखिए क्या आपने यही बनाया? बताइए क्या आपने यही बनाया? बोलिए। बहुत आसान आसान रिएक्शन है, HCl ही तो हटाना है आपको, असाइलेशन बेंजोइलेशन इन सब में। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। समझ गए। एकदम कड़क, बहुत बढ़िया। किसी को लिखना है तो जल्दी लिखो। डन,
मजा आए गेल, बहुत बढ़िया। डन डना डन डन। अरे पता नहीं कैसे सही हो गया। बेटा ऐसे ही होता है, पता नहीं चलता जीवन में। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। CH3 होल ट्वाइस NH का कराइए CH3COCl से। जैसे आपका 1 डिग्री होता है वैसे 2 डिग्री भी हो सकता है, क्या दिक्कत है? H है ना इसके पास, कराइए। और आपको एसिड क्लोराइड की जगह पर एनहाइड्राइड भी मिल सकता है, डरने की कोई बात नहीं है। जैसे आप एस्टेरिफिकेशन करते थे ना, उसी टाइप से तो हो रहा है ना? बताइए क्या बनेगा? यहां से H, यहां से Cl, क्या आ जाएगा? CH3 C डबल बॉन्डो N CH3 CH3, ठीक है? N डाई मिथाइल अमाइड बन जाएगा ये, है ना, डाई अल्काइल अमाइड। और अगर ऐसा लिखा है तो आप प्लस माइनस खेल लो ना, यहां H प्लस N माइनस। बताइए जरा, एनहाइड्राइड भी आ जाए तो भी आप एसिटाइलेशन तो कर लोगे। क्या आ जाएगा? देखिए CH3 C डबल बॉन्डो, बताओ इस वाले प्लस से क्या जोड़ दूं? N माइनस जोड़ दूं, और दूसरा हिस्सा क्या बन जाएगा? CH3 POOH बन जाएगा, यहां से H प्लस निकल जाएगा। देखिए, तो 2 डिग्री अमीन आ जाए तो भी एसिटाइलेशन हो जाएगा। 3 डिग्री में नहीं हो पाया क्योंकि H नहीं है ना? 3 डिग्री में नहीं हो पाया क्योंकि H नहीं है उसमें। 2 डिग्री अमीन भी एसिटाइलेशन कर सकता है। इवन आप एसिड क्लोराइड की जगह एनहाइड्राइड भी डालोगे तो भी काम बन जाएगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जैसी है यार, ठीक है? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन जैसी है ये, ठीक आहे? ठीक, चलूं आगे, बताओ। लिख लिया सबने? चलिए भाई, कार्बाइल अमीन टेस्ट देख लेते हैं। ये कौन देता है टेस्ट? ये देता है 1 डिग्री एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन, ये टेस्ट देते हैं। और इस टेस्ट का नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी होता है। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी इसको कहते हैं। क्या होता है इसमें? RnH2 हो या पीएच भी हो सकता है, यहां एरोमेटिक भी चलेगा, 1 डिग्री होना चाहिए, बस 1 डिग्री। और इसका रिएजेंट वही है जो रायमर्टीमन का होता था। रायमर्टीमन और इसका रिएजेंट सेम है, ठीक है? तो RnH2 CHCl3KOH के साथ रिएक्शन करता है और यह बनाता है RnC, और RnC की फॉल या बैड स्मेल होती है, और इसी स्मेल की वजह से हम बोल देते हैं कि आइसोसाइनाइड टेस्ट इसका नाम होता है, क्योंकि ये आइसोसाइनाइड बना रहा है। RnC क्या? आइसोसाइनाइड। सर कैसे होता होगा ये? ठीक है, सीधे सीधे तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि भैया NH2 की जगह NC आ जाता है, NH2 की जगह NC आ जाता है। लेकिन मैं आपको इसकी एक दफा मैकेनिज्म दिखा देता हूं, बहुत आसान होती है, बड़ी नहीं होती है। मुझे बताओ CHCl3 क्या करेगा? बोलो बोलो, CHCl3 क्या करेगा? KOH के साथ रिएक्ट करेगा जैसे रायमर्टीमन में होता था। तो H प्लस निकाल करके ये बनाएगा CCl3 नेगेटिव, और CCl3 नेगेटिव Cl माइनस को हटा देगा और ये एक इंटरमीडिएट देगा डाइक्लोरोकार्बिन। क्या बोलते हैं उसको? डाइक्लोरोकार्बिन, DCC, डाइक्लोरोकार्बिन, DCC इसका नाम है। तो यहां पर आपको एक अटैकिंग रिएजेंट देता है DCC, ठीक है? अटैकिंग रिएजेंट देता है DCC, डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि रायमर्टीमन में भी करते थे आप। अब क्या होता है, ये जो RnH2 होता है ना, ध्यान से देखिएगा, RnH2 जो होता है वो क्या करता है? नाइट्रोजन एक बहुत बढ़िया बेस होता है, नाइट्रोजन एक बहुत बढ़िया बेस होता है और बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल भी है। क्यों? क्योंकि CCl2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, यहां अटैक करा देगा और ये बनाएगा RnH CCl, यहां प्लस यहां माइनस। देखिए, जब ये यहां अटैक करेगा तो इस पर प्लस आ जाएगा और इस पर माइनस आ जाएगा।
अब इसके बाद कुछ नहीं होना। अब इसके बाद बेस क्या करेगा? बेस का काम क्या है? OH माइनस का 2 मोल OH माइनस आएंगे, ठीक। यहां से HCl निकाल देंगे और यहां से HCl निकाल देंगे। OH माइनस यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, Cl निकल जाएगा। OH माइनस यहां अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, Cl निकल जाएगा। देखिए, तो इस जगह पर 2 बार बॉन्ड और आ जाएगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। आप बात समझिए। 2 मोल OH माइनस क्या करेगा? पहला वाला, एक मिनट, पहला वाला OH माइनस यहां H प्लस निकालेगा, ये यहां शिफ्ट होगा, Cl निकल जाएगा। और दूसरा वाला यहां से H निकालेगा, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, Cl निकल जाएगा। समझे? तो ये बनाएगा R सिंगल N, यहां आ जाएगा ट्रिपल, यहां प्लस और यहां माइनस, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। ठीक है, छोटी सी मैकेनिज्म इसकी। आपकी इच्छा लिखना हो तो लिख लो, बाकी डायरेक्टली ही कर लेना। NH2 से NC मैकेनिज्म में बस ये पूछ सकते हैं कि इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो वो तो वैसे भी तुम्हें याद रहता ही है, रायमर्टिमन का जो, सॉरी, अटैकिंग रिएजेंट क्या बनता है। अटैकिंग रिएजेंट तुमसे पूछ सकते हैं मैकेनिज्म से, अगर सवाल आया तो वो तो रायमर्टिमन में वैसे ही पढ़ रखा होता तुमने, CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। DCC यहां पर अटैकिंग रिएजेंट होता है इस रिएक्शन में। वन डिग्री एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों देते हैं ये। 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देते, ध्यान रखना। 1 डिग्री ही आइसोसाइनेट बनाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं बनाएगा। लिख लो तो बताना। ला 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 ला। सर आप कहाँ रहते हो? घर में। फरवरी का क्या प्लान है गुरुदेव? कुछ नहीं, मेरा प्लान तो सिलेबस खत्म कराने का, तुम्हारा क्या है भाई? 2 डिग्री 3 डिग्री नहीं देते है ना। डन, चला जाए। कह रहा पार्टी, हम तो इसमें ही पार्टी चाहिए। ओ भाई, सिलेक्ट हो जाओ, सिलेक्ट होने के बाद पार्टी कर लेना। चलो सवाल करेंगे। एग्जाम्पलर का सवाल सीधे आ सकता है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसी आर इन्वॉल्व इन कार्बाइलमीन? बताओ। 45 सेकेंड। 45 सेकेंड है आपके पास। फोर्टी फाइव सेकेंड है हमारे पास। क्या कहते हो? बोलिए, बोलिए जी बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आर इन्वॉल्व इन द कार्बाइलमीन? देखिए, RNC और CHCl3 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, बोथ ए एंड बी। NaNO2HCl इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। NaNO2HCl इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। सी आंसर आएगा। एटी 81.27। वेरी नाइस, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल, तुरंत से पहले करें, तुरंत से पहले मैच द कॉलम कराना है आपको। अमोनालाइसिस, गैब्रियल थैलिमाइड, हॉफमैन ब्रोमाइड, कार्बाइलमीन। बोलिए। बताइए। सुदीप जी कह रहे हैं सर RNC तो बनता है। हाँ बनता है ना, आपसे पूछा इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व होने का मतलब ये थोड़ी कि रिएक्टेंट होना चाहिए।
पूरी रिएक्शन में कहां पर है, चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। ठीक है, क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए बताइए जरा। अमोनोलाइसिस क्या होगा, अमीन विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन नहीं, डिटेक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन नहीं, रिएक्शन ऑफ थैलीमाइड गलत बात, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद अमोनिया बिल्कुल सही बात है, तो डी आ जाएगा। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है रिएक्शन ऑफ थैलेमाइड विद केओएच एंड आरएक्स, सी आ जाएगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है, अमीन्स विद लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम बिल्कुल सही, इसमें सी ओढ़ जाता है, ए आ जाएगा। और कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो है वो है डिटेक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन, ये बी आ जाएगा। देखिए जरा, डिटेक्शन टेस्ट फॉर प्राइमरी 1 डिग्री का होता है। क्या ये बात क्लियर है जी? जी हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगली रिएक्शन पे चला जाए, है ना। इसके कुछ सवाल करवा देता हूं मैं आपको, इसके कुछ सवाल कर लो, अच्छा लगेगा। सवाल कुछ ऐसा कह रहे हैं आपसे, ध्यान से देखिएगा। CH3 इसकी रिएक्शन कराओगे तुम NBS के साथ, ए बनेगा। और इसकी रिएक्शन कराएंगे आप AgCN के साथ, बी बनेगा। और ये जो बी है ये CHCl3 KOH से बन रहा है, सी से। ठीक है, और ये जो बी है इसका LH कराएंगे तो डी बनेगा। और ये जो सी है इसका CH3COCl कराएंगे तो ई बनेगा। इसका कराएंगे CH3COAg, एफ बनेगा। और ये जो है ये जी के एरोमेटाइजेशन से बन रहा है। और ये जो एफ है इसका डाइबाल एच कराएंगे, H+I बनेगा। आई है एक एरोमेटिक कंपाउंड। और इस आई का कराएंगे MnO2, जे बनेगा। और H+J कंसंट्रेटेड, सॉरी NaOH के साथ हीट करा दोगे, के ABCDEFGHI ये H ले लेना, ये J ले लेना, मजे पड़ जाएंगे, मजा आ जाएगा भाई साहब। अगर आपने सवाल कर दिया मतलब आपका बिल्कुल जोरदार रिवीजन चल रहा है ना, बढ़िया से चीजें रिकॉल हो रही हैं जीवन में। बताइए, क्या सवाल है भाई, मजेदार। करें 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 करें।
हो जाए तो सूचित कर दियो हमको। JKLM NOPQRSTUVWXYZ। हुआ क्या? बोलो भाई, हुआ क्या? बोलिए। एनबीएस क्या करता है? अलाइलिक या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। कॉपी करना है क्या? ओहो, याद दिला दिया करो मेरे को, ऐसे याद नहीं आता। कॉपी हो चुका है जी। ए जी, बोलिए। हुआ कुछ? आइए आइए आइए, इधर देखिए। एनबीएस क्या करेगा? बीआर रेडिकल दे देगा, जी हां। और बीआर रेडिकल यहां से एच हटा करके बीआर लगा लेगा। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन या बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है ये। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आइए जरा। एजीसीएन क्या करेगा? नाइट्रोजन का लोन पेयर अटैक करेगा यहां पर, तो ये बनाएगा PHCH2NC। आइसोसाइनाइड बन चुका है। और आपसे ये कह रहे हैं कि यहां से भी आइसोसाइनाइड बन रहा है, यानी कि उल्टा सोचोगे तो NH2 होना चाहिए, तभी तो NH2 का NC बनता है। सही है। अगला, यहां से H और यहां से Cl उड़ा देंगे तो बनेगा क्या? ध्यान से देखो, CH3C डबल बॉन्डो NHCH2PH। क्या ये बात सही है? बोलिए जी, बताइए जी, बोलिए। ठीक है, चलिए अगला। LH क्या करता है? NC से 2 डिग्री अमीन बनता है, PHCH2 NHCH3। देखिए जरा, NC से NHCH3 बनता है 2 डिग्री अमीन। आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से 2 डिग्री बनता है, साइनाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री बनता है। ठीक, अब इधर आ जाइए जरा। MO2O3 Al2O3 के साथ हीट करोगे तो ये 7 कार्बन होने चाहिए, तभी टॉल्यूइन बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का एरोमेटाइजेशन होगा, तो 6 एरोमेटाइजेशन में यूज हो जाएंगे, 1 मिथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए जरा। ये रिएक्शन आपको धुंधली धुंधली याद आ रही होगी, मैं आपको याद दिलाता हूं। ये रिएक्शन आपके पास SN1 SN2, जब अपन हेलो एल्केन पढ़ रहे थे, एक चार्ट बना हुआ है, तो नीचे से शायद तीसरी रिएक्शन है ये। लास्ट में R-M+ लिखा था, LiLH4 लिखा था, उसके ऊपर है ये। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है, SN2 रिएक्शन करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल है, यहां अटैक करके Br को हटा देगा, तो F आ जाएगा CH3C डबल बॉन्डो O, इसके साथ आ जाएगा CH2PH। देखिए जरा, ऐसा दिखेगा। और डाइवाल H एस्टर को रिड्यूस करता है। कैसे करता है? एक दफा, सिर्फ एक दफा करेगा। H वाला तुम्हें लेना पड़ेगा CH3CHO, क्योंकि I के बारे में बोला है एरोमेटिक, तो ये हो जाएगा PHCH2OH। सही बात है, ये एरोमेटिक हो जाएगा। देखिए, बिल्कुल सही बात है। और इस एरोमेटिक का MnO2 कराना, और MnO2 क्या होता है? स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अलाइलिक या बेंजाइलिक एल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, PHCHO बना लेगा। और भाई साहब मजा आ गया, क्रॉस एल्डोल हो जाएगी, J हो जाएगा आपका PHCHO और यह CH3CHO। क्रॉस एल्डोल हो जाएगी और NaOH के साथ हीट लिखा हुआ है, तो आप एक साथ पानी निकाल सकते हो, डायरेक्ट लिखना हो तो आप क्या करो, इसके अल्फा H बाहर करके लिख लो, इसके अल्फा H बाहर करके लिख लो, और इसके बाद आप यहां से पानी निकाल दोगे तो ये बना लेगा, पता है क्या? पता है क्या? ये बना लेगा PH CH डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक, अब इसके बाद भी एक्सटेंशन हो सकता था कि LH करा देते, तो ये भी रिड्यूस होता और ये भी रिड्यूस होता।
समझे? इसका LH करा देते तो ये भी रिड्यूस हो जाता और ये भी रिड्यूस हो जाता। समझे? ये कहानी थी। कितने लोगों के सारे सही हैं? मोहित जी सारे सही हैं, बहुत बढ़िया। लंगे भैया बहुत बढ़िया। दीक्षा जी वेरी नाइस, काफी बच्चों के सही आ रहे हैं। जिन बच्चों का कहीं गड़बड़ हो गया है तो सोच लें जरा किस वजह से गलती हुई है, उसी गलती को तुम्हें सुधारना है और आगे बढ़ना है। ठीक है? क्या चीज आपके दिमाग से निकल गई थी, ध्यान रखिएगा आगे से। चलूं अब आगे बढ़ जाऊं? किसी को आंसर लिखने हो तो जल्दी से लिख लो। डन डना डन 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 डन। चलें आगे, इजाजत है मालिक आपकी। चलिए भाई, आइए 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 आइए। अगला है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है बेटा? नाइट्रस एसिड होता है HNO2। इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। ये आता कहां से है? ये आता है NaNO2 और HCl से। NaNO2 HCl आपस में रिएक्शन करके आपको देते हैं नाइट्रस एसिड। NaCl बनता है और साथ में नाइट्रस एसिड बनता है HNO2। ठीक है? यहां से आता है। तो कभी कभी सवाल में ये दे देंगे, कभी कभी ये दे देंगे, बात बराबर। सर ध्यान से देखिएगा, यहां अलग अलग प्रकार की रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन बता रहा हूं मैं। अगर 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। मैं RnH2 की रिएक्शन कराने जा रहा हूं। NaNO2 HCl यूजुअली यहां लिखा रहता है। अगर HNO2 भी लिखा है तो आप मान के चलना कि NaNO2 HCl के साथ ही रिएक्शन हो रही है। तो मुझे बताइए, ये रिएक्शन आप जानते हैं डायजोटाइजेशन होती है ये रिएक्शन, और डायजोटाइजेशन पर क्या बनता है? Rn2 प्लस Cl माइनस बनता है। और अब ध्यान से सुनिएगा, ये Rn2 प्लस Cl माइनस जो है ये अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि N2 एक स्टेबल गैस निकलना चाहती है तो निकलती है। तो यहां बनता है R प्लस और N2 गैस निकल जाती है, Cl माइनस निकल जाता है। और ये जो R प्लस बना है तो इसमें आप सोच लेना रीअरेंज इफ पॉसिबल, रीअरेंज इफ पॉसिबल। और इस रिएक्शन में पानी भी होता है। ध्यान रखिएगा, आपको यहां ऐसा लगेगा कि सर पानी कहां से आ गया? बेटा इस रिएक्शन में पानी भी दिया जाता है ना, थोड़ा एक्वस मीडियम भी रहता है, तो पानी भी दिया जाता है। तो पानी इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो बताइए, जब OH पानी आता है तो OH जुड़ता है, H निकल जाता है, तो फाइनली एल्कोहल बनता है। रीअरेंजमेंट करा लेना अगर पॉसिबिलिटी है तो, और फाइनली क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। आइए एक सवाल यहीं कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि करना क्या था। देखिए, ये एलिफेटिक का डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, ध्यान रखिएगा। एलिफेटिक का डाइजोनियम सॉल्ट अनस्टेबल होता है, एरोमेटिक का तो स्टेबल होता था। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता था 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। चलिए ये रिएक्शन आपको करानी है NaNO2 HCl। बताइए क्या बनाना पसंद करेंगे आप? एक बार ट्राई करिए जरा, ऐसे सोचिए आप, इसको N2 प्लस Cl माइनस बनाकर N2 निकालकर प्लस बना के कुछ सोचिए, क्या रीअरेंजमेंट होगा? हाँ या ना? सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। क्या बनेगा? आपको इसमें डायरेक्ट मेथड नहीं लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट मेथड से नहीं हो, क्यों? रीअरेंजमेंट हो रहा है। जहां कहीं भी रीअरेंजमेंट होता है वहां डीएम नहीं, वहां पूरी मैकेनिज्म सोचनी पड़ेगी कि भाई ये N2 प्लस बनाता होगा, N2 निकलती होगी, कार्बोकेटाइन बनता होगा, रीअरेंजमेंट सोचना है। और रीअरेंज कार्बोकेटाइन का एल्कोहल बना देना आपको। बोलिए। स्टार्ट करवा दूं मैं? चलिए NH2 का क्या करेंगे? N2 प्लस Cl माइनस, डायजोटाइजेशन हो जाएगा, डायजोटाइजेशन हो जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। अब इसके बाद क्या करोगे? N2 उड़ा दोगे, N2 और Cl निकल जाएगी, क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, देखो। अब आप मुझे बताओ, क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है? काफी लोगों ने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। ये रीअरेंज होगा, यहां से हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी और आपको दिखेगा ऐसा। और अब कुछ बचा नहीं है जीवन में इसके,
इससे ज्यादा स्टेबल क्या ही होगा, लास्ट में पानी ला करके OH जोड़ देंगे, H निकाल देंगे। तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल आप सभी लोग आंसर कर रहे हो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फटाफट से लिखिए, फिर मैं आपको एरोमेटिक 1 डिग्री की बताता हूं। और बताना क्या है वो तो बस एक बार लिखनी है, आप पहले ही उसको पढ़ चुके हैं डाइजोनियम सॉल्ट में, डायजोटाइजेशन होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एरोमेटिक अगर हो तो। डन 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 डन। एक कह रहा है अब होगा कमबैक। कई बार क्या है, मोटिवेशन मिलने से तुम एकदम पंप तो हो जाते हो, फिर 2-4 घंटे के बाद कहते हैं अरे यार थक गए। कह रहे अब होगा कमबैक। 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन डन हो गया। चलिए अगला देखिए जरा, सेकंड, सेकंड नंबर पे देखिए, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन। और 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन क्या होता है, एनिलीन होता है ना। तो एनिलीन की रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ चुके हैं, PHNH2 NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या बनेगा, PHN2 प्लस और Cl माइनस बनेगा, है ना, ये आप जानते हो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। तीसरी देखिए, 2 डिग्री में चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सेम रिएक्शन होती है 2 डिग्री की, है ना, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, सेम रिएक्शन होती है ना। चाहे तुम्हारा R2NH आ जाए, चाहे तुम्हारा PH2NH आ जाए, है ना, या PHNHR आ जाए, कोई भी आ जाए, मतलब एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों में रिएक्शन होती है। मैं एक बता देता हूं, है ना, NaNO2HCl क्या देता है तुमको बताओ, NaNO2HCl तुमको देता है HNO2, सही बात है। तो HNO2 को लिख लो HONO, और यहां से पानी निकाल दो, HONO, आपने क्या करना, पानी निकालना है, तो ये बनाएगा R2NNO, इसको बोलते हैं येलो ऑयली नाइट्रोसामीन, येलो ऑयली नाइट्रोसो अमीन, यानी कि नाइट्रोसामीन भी बोल देते हैं ना, नाइट्रोसो अमीन, एनो नाइट्रोसो और ये अमीन है, तो नाइट्रोसो अमीन को आप ओ ड्रॉप करके नाइट्रोसामीन भी कई बार बोल देते हैं, ठीक है। तो 2 डिग्री में आपको ये करना है खेल। आइए तीसरा देखिए, थर्ड, थर्ड नहीं फोर्थ है ना, 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन। 3 डिग्री एलिफेटिक अमीन में क्या करेंगे, या एक काम करें, इसका एक सवाल कर लें, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है, सवाल कर लेते, ये अगला अगले उस पर लिख लेंगे, एक सवाल कर लेते, सवाल, मैं आपको एक सवाल बना के दे रहा हूं, मुझे रिएक्शन करानी है Br AgCN से A बनाएंगे, LH से B बनाएंगे, और NaNO2HCl से C बनाएंगे, येलो कलर होता है इसका। चलिए इस तरीके से ऐसे सीक्वेंस में सवाल पूछ सकते हैं आपसे, है ना। चलें ट्राई करें जरा, ट्राई करें, ट्राई ट्राई।
हुआ क्या कुछ? डन हो गया पक्का? बहुत बढ़िया यार, आसान सवाल है, बस आपका रिवीजन होना चाहिए, बस और क्या। एजीसीएन क्या करेगा, नाइट्रोजन अपना लोन पर अटैक करा के यहां से एजीबीआर निकाल देगा, तो ये बना लेगा कुछ कुछ ऐसा एनसी। अब एनसी क्या करेगा बताओ, एलएच, और नैन्सी की एलएच के साथ रिएक्शन होगी तो ये बन जाएगा ऐसा NHCH3, 2 डिग्री अमीन। और अब ये HNO2 है ना, यहां लिख लेता हूं मैं, ये HNO2 देता है HONO, क्या करना, यहां से OH यहां से H, तो C बन जाएगा ऐसा NCH3 और NO, नाइट्रोसोअमीन, है ना। ठीक है, क्या आपने यही बनाया, पानी निकालना अपने को तो और क्या। अच्छा कह रहे सर एक CH2 भी था, हाँ 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 हाँ। एक कार्बन अपन खा गए, एक कार्बन अपन खा गए, 1 मिनट इसको थोड़ा सही कर लें, एक कार्बन और भी तो था यहाँ, NHCH3, इसको ठीक कर लीजिएगा मालिक। NCH3NO, ठीक है, ठीक आहे, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, जल्दी से बता दीजिए जी। तो ये हो गया 2 डिग्री, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो दोनों रिएक्ट कर लेते हैं। अब आइए जरा तीसरा, तीसरा नहीं शायद चौथा होगा, वो 3 डिग्री वाला है ना, CD। अगर एलिफेटिक 3 डिग्री हुआ तो, एलिफेटिक 3 डिग्री अमीन हुआ तो मेरे पास R3N। अब देखिएगा इसके पास लोन पेयर है, H नहीं है इसके पास, नाइट्रोजन के पास H नहीं होता 3 डिग्री अमीन में, लोन पेयर होता है। और ये जो HNO2 होता है ना, HNO2 मतलब NaNO2HCl, ये आपको क्या देता बताओ, NaNO2HCl क्या देता बताइए, NaNO2HCl देता है आपको HNO2, और मीडियम एसिडिक होता है तो ये आपको NO प्लस भी दे देता है पानी निकाल करके, ये OH और ये H निकल जाएगा। तो NO प्लस यहां इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, तो ये आपको HNO2 देता है और HNO2 NO प्लस देता है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है और ये न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये अपना लोन पेयर दे करके बस बैठ जाता है NO को, ये अपना लोन पेयर दे देगा इसको, ये अपना लोन पेयर NO को दे देगा, ठीक। तो ये लुईस एसिड लुईस बेस वाली रिएक्शन यहां हो जाती है। और अगला देखें, अगर एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन हुआ तो बेटा पता है क्या होता है, एरोमेटिक 3 डिग्री अमीन में पता है क्या होता है, यहां हो जाती है ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए अगर एरोमेटिक 3 डिग्री मैंने ऐसी ले ली और इसकी रिएक्शन में कराऊं NaNO2HCl, तो मुझे बताइए NaNO2HCl आपको क्या देगा, HNO2, और HNO2 क्या देगा एसिडिक मीडियम में, NO प्लस नाइट्रोसोनियम आयन, और ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये इलेक्ट्रोफाइल स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से पैरा पर लग जाए क्योंकि 3 डिग्री है ना ये, तो पैरा नाइट्रोसो 3 डिग्री अमीन बनता है यहां पर, यहां NO आ जाएगा ये, ठीक है, ये कहानी है, ठीक। तो ये हो गई आपकी एरोमेटिक की, नोट कर लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको। भाई लुईस एसिड और लुईस बेस क्या करते हैं, लुईस एसिड अपना लोन पेयर देता है लुईस एसिड को, मालिक लिख लो तो बता देना।
हुआ क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये वाली, ईएसआर। इस रिएक्शन का नाम ईएसआर कहते हो। ठीक, चलिए भाई आगे चलते हैं, कुछ सवाल हो जाएं जरा। चलिए भाई, एम्स 2012 का एक सवाल आपके सामने है, पोल दिया जा रहा है आपको मात्र 45 सेकंड का, सभी लोगों का सही आना चाहिए, है ना? चलिए बताइए। बोलिए। बताइए जरा क्या कहते हो। पहले क्या बनेगा बताओ, नाइट्रोबेंजीन SnHCl क्या करेगा, बोलो बोलिए। नाइट्रोबेंजीन SnHCl क्या करेगा, C6H5NH2 बनाएगा, और ये Cl और ये H यहां से उड़ जाएगा तो ये बन जाएगा C6H5NH, और ये बना लेगा C डबल बॉन्डो C6H5। तो बताइए क्या नाम रखेंगे इसका आप? एसिटेनिलाइट तो बोलेंगे नहीं, एजोबेंजीन तो बोलेंगे नहीं, एजोबेंजीन में तो N डबल बॉन्ड N होता है, ऐसा होता है ये। एसिटेनिलाइट तो आपका होता है ऐसा, C6H5NHCOCH3। एनिलीन होता है ऐसा, तो बचा गया बेंजेनिलाइट, बी आ जाएगा क्योंकि दोनों तरफ पीएच पीएच है। ठीक है, दोनों तरफ पीएच पीएच, बी आंसर आ जाएगा। 72.19, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस। अगला सवाल 2008 में AIIMS। चलिए, द कंपाउंड विच गिव एन ऑयली नाइट्रोसोअमीन, है ना, नाइट्रस एसिड के साथ कौन देता है? 45 सेकंड के अंदर। ये भाई साहब 100% वाला है पोल, हाँ ये 100% वाला पोल लग रहा है मेरे को। बोलिए। संध्या गरी, नेम नहीं पता था बेटा, कई बार क्या है जीवन में कुछ नहीं भी पता होता तब भी हम बता देते हैं कि यही होगा, और वो तुमको कैसे पता चलता है, जब बाकी ऑप्शन देखते हो तो। इसलिए कहते हैं ऑप्शन का सम्मान करना चाहिए, सवाल का सम्मान करो, ऑप्शन का सम्मान करो, फिर खुद का सम्मान करो और आंसर दो। बोलिए। बताइए। क्या कहते हो जी? बोलिए जी। कह रहे हैं अगर हम सबका सम्मान करेंगे इतने में पोलैंड हो जाएगा। भाई तुम लोग हो तो बहुत कलाकार। कह रहे हैं अगर हम सबका सम्मान करेंगे तो इतने में पोलैंड हो जाएगा। भाई साहब, तो अपना सम्मान छोड़ दो, बाकी ऑप्शन का सम्मान कर लेना। द कंपाउंड विच गिव्स एन ऑयली नाइट्रोसोमीन, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, यही आ गया आंसर। ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। ठीक है, आंसर आएगा चेन्नई। 77.55। भाई पोल का टाइम निकल जाएगा। चलिए अगला देखिएगा जरा। चलिए ये दो सवाल करके बताइए। CH3CH2Cl KCN के साथ फिर H2NI फिर HNO2, ऐसे ही आपको ये बताना। अगला 2 सवाल 2 मिनट, एक एक मिनट में दोनों सवाल कर लो फटाफट से। नीलेश कह रहा है सर आपका सपना अधूरा रह गया। बेटा क्या करूं, मेरा सपना है ही बहुत बड़ा, आसानी से पूरा नहीं होगा।
नूर का कहना है कि अपने सम्मान के लिए ही नीट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस नूर जी। कल क्लास है क्या? हाँ कल क्लास है भाई, कल क्लास होगी। कल अपना अमीन्स खत्म हो जाएगा, पीवाईक्यू करेंगे कल अपन, और आगे की दो चार रिएक्शन बच्ची वो कर लेंगे। कल अमीन्स खत्म, मंडे से चालू करेंगे अपन वो, जिसका तुम्हें था इंतजार, बायोमोलिक्यूल। बोलो भाई। बोलिए। कह रहे हैं कोल्ड प्ले है। कोल्ड प्ले क्या होता है? कोल्ड प्ले है, ये कौन सा खेल होता है भाई? चलिए बताइए, केसीएन क्या करेगा? के प्लस सी एन माइनस, ये आ जाएगा ए सी एच थ्री सी एच टू सी एन। देखिए, सी एन माइनस अटैक करेगा कार्बन पे, सी एल निकल जाएगा, तो यहां बन जाएगा सी एच थ्री सी एच टू सी एन। सही बात है। अब ध्यान दीजिएगा, H2NI क्या करेगा? साइनाइड से अमीन, 3 कार्बन की, 1 2 3 NH2, ऐसा दिखेगा। देखिए 3 कार्बन और NH2 आ जाएगा। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? कह रहे म्यूजिक, म्यूजिक बैंड है, ऐसा है क्या? बहुत अच्छी बात है फिर तो। आइए जरा इधर आइए, HNO2 क्या करेगा? HNO2 HONO, ये कर देगा डायजोटाइजेशन, है ना। HNO2 कहां से आता है? NaNO2HCl से आता है ना। आप इसको NaNO2HCl लेकर के भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये बनाएगा N2 प्लस Cl माइनस। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये भी नहीं मानना है, ठीक है, ये भी नहीं मानना है कि हम नहीं मानेंगे NaNO2HCl, तो आप क्या करो, इसकी जगह ये भी बना लो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। डाइजोनियम में ये जोड़ दो, Cl मत लाओ, HNO2 क्या करेगा? ये बना देगा। अगर Na2HCl है तो N2 प्लस Cl माइनस बना लेगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से N2 निकल जाएगी, कार्बोकेटाइन बनेगा ये, और हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा प्लस। देखिए ऐसा दिखेगा। ठीक, क्लियर है? और बस अब क्या करोगे आखिरी में? पानी, तो यहां OH आ जाए। क्यों? हाइड्राइड शिफ्ट करानी है यहां। ठीक है, ठीक है। कह रहा कोर्ट मिले, ठंड वाला खेल। क्या फायदा? क्या फायदा कोल्ड प्ले गाने सुनने से? डांस तो शादी में तुम्हें तारे गिन गिन पर ही करना है। क्यों? चलिए आइए, इधर आइए। बी आर टू सही बात है कि नहीं? जब शादी होती है, सोचो शादी में कोल्ड प्ले का गाना चल रहा है, बताओ कितना ठंडा माहौल होगा। और लगा दो तारे गिन गिन, सारे सांप सपोले सब बाहर निकल आएंगे। क्या डांस करते हैं। चलो आओ। Br2NaOH B HNO2C CH3I रेड फास्फोरस क्या करेगा ये? CH3OH होना चाहिए। देखिए रेड फास्फोरस I2CH3I बनाएगा, तो CH3OH होना चाहिए। सही है। और Br2NaOH लेना है तुमको, और ये बना रहा है CH3OH, तो मेरे ख्याल से अंकल यहां पर CH3NH2 आना चाहिए, तभी तो ये एल्कोहल बनाएगा। सही है।
ये और Br2NaOH है, यानी कि हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, तो CH3CONH2 होना चाहिए, तभी तो ये CH3NH2 बनाएगा। देखिए उल्टा सोचना था। देखिए क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। डन। एक कह रहा सर स्ट्रेस हो रहा है, प्लीज हेल्प। गाने सुनो। म्यूजिक ऐसी चीज है कि जो आपके स्ट्रेस को कम कर सकती है। गाने सुनो गाने। क्लास के बाद 10 मिनट गाने सुनना, उसके बाद पढ़ाई करना। चलें आगे। चलिए अगला। द रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एल्कोहलिक KOH इज नोन एज। बताइए क्या नाम रख दूं मैं इस रिएक्शन का 45 सेकंड के अंदर? बोलिए क्या नाम रख दूं? कह रहे हैं कुन फाया कुन सुन लू, नहीं वो तो तुम्हें 14 तारीख को सुनना पड़ेगा। चन्ना मेरिया कुन फाया कुन, ये सब 14 तारीख के गाने हैं। चलो भाई, जब तुम्हें ना कहा जाएगा उसके बाद यही गाने तुम्हारा सहारा बनेंगे। हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त। आंसर बताओ जल्दी से। द रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी अमीन क्लोरोफॉर्म एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ KOH, हॉफमैन रिएक्शन, कोलवेज रिएक्शन, कार्बेलामिन रिएक्शन और राइमाटीमन रिएक्शन। सी आंसर लगाना पसंद करेंगे आप? देखिए प्राइमरी अमीन की क्लोरोफॉर्म के साथ RNH2 क्या करता है? RNC बनाता है। ठीक है, कार्बेलामिन रिएक्शन हो गई, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। जी हाँ 83, वेरी गुड। चलिए अगला बताइए। एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड, 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है इसमें ना। बोलिए, आराम से आंसर कर सकते हैं। बोलिए भाई। बोलिए जी बोलिए। क्या कहते हो? कह रहा इंतकाम देखेगी। नहीं भाई, इंतकाम दिखाना दिखाना नहीं है। पता चला तुम ये सोचो इंतकाम देखेगी, फिर उसका तुम्हारा ही इंतकाम लग रहा है, पता चले रिवीजन नहीं हो रहा, बैकलॉग हो गया, तुम्हारा इंतकाम लग गया भाई साहब। बताइए। एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद नाइट्रस एसिड NaNO2HCl। भाई फिल्मों के अलावा कुछ और दुनिया भी होती है ना। फिल्मों में तो क्या कहानी होती है, उसकी शूटिंग होती है, पहले से रिकॉर्डेड लेक्चर होता है उनका, तो उनको पता है क्या दिखाना है। असल जिंदगी में इंतकाम इंतकाम नहीं चलता भाई। असल जिंदगी में स्क्विड गेम चलता है। इधर आओ। एनिलीन ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2HCl क्या हो रहा है बताओ? एनिलीन क्या कर रहा है? डायजोटाइजेशन करेगा। नाइट्रस एसिड कहां से आ रहा है? NaN2HCl से। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डी आएगा। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डी आएगा, डी। देखिए डी आंसर आएगा, डी। सही है। 81.63, वेरी नाइस। चलिए अगला, अगला अगला। आइए भाई अगला सवाल करिए भाई। अगला सवाल करिए। बोलिए भाई। क्या कहते हो? कह रहे डर का माहौल है।
चलिए बताइए। बोलिए RX KCN क्या कहता है ये? बोलिए। RX KCN क्या कहता है? भैया CN माइनस अटैक कर देगा तो ए का तो मेरे ख्याल से 2 आना चाहिए, है ना? ए का 2 आना चाहिए, RCN बनेगा। RX प्लस CH3COAG, यहां प्लस यहां माइनस, तो ये यहां अटैक करके एक्स हटा देगा तो एस्टर बन जाएगा 3 नंबर। सही जा रहा हूं मैं? बताना जरा, क्या मैं सही जा रहा हूं? CH3CN LiLH4 रिडक्शन कर देगा पाई बॉन्ड, ए माइन बन जाएगा 4। हॉफमैन डिग्रेडेशन में CO उड़ा देंगे तो ये बन जाएगा अनिलीन 1। कार्बालेमीन में NH2 का NC बन जाएगा पंज। बताइए आंसर आया क्या? 2 3 4 1 5 23 415। 2 3 4 1 5 बी आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला सवाल बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन इन कार्बालमीन रिएक्शन? C2H5NH2 COCl2, अरे सिंपल है, NC बनता है। कार्बाइलमीन में आइसोसाइनाइड बनता है, तभी इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अगली रिएक्शन पे चलते हैं। हिंसबर्ग टेस्ट, आइए जरा। नेक्स्ट रिएक्शन विद अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट इसको कहते हैं। और हिंसबर्ग रिएजेंट जो है वो ऐसा दिखता है, अराइल सल्फोनाइल क्लोराइड ऐसा दिखता है, या फिर आजकल हिंसबर्ग रिएजेंट में पैराटोलिल सल्फोनाइल क्लोराइड भी बोल देते हैं इसको, पैरा पर हम CH3 लगा देते हैं। दोनों में से कुछ भी ले लो, दोनों ही हिंसबर्ग रिएजेंट है। ठीक है, दोनों ही हिंसबर्ग रिएजेंट है। और ये किसके लिए यूज करते हैं? फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ, या डिस्टिंग्विश करना है आपको किसको, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन के लिए ये टेस्ट यूज करते हैं। क्या होता है इसमें? आइए, मेरे पास लिखा हुआ है RNH2 और इसकी रिएक्शन में कराने चाहता हूं PHSO2Cl के साथ। तो क्या तुम्हें मैंने एसिटाइलेशन बताया था? सिमिलर वैसी ही रिएक्शन है, एसिटाइलेशन जैसी ही रिएक्शन है, एसिटाइलेशन जैसी। क्या होगा? यहां से Cl यहां से H निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बना लेगा PH S डबल बॉन्डो N H और R। ठीक है, इसको बोलते हैं एन अल्काइल सल्फोनामाइड, एन अल्काइल सल्फोनामाइड। और ये जो एन अल्काइल सल्फोनामाइड है, अगर इसको तुम अल्कली में डालोगे, अल्कली का मतलब होता है एक्वस KOH या NaOH। ठीक है, आप इसको एक्वस KOH या NaOH में डालोगे तो क्या होगा? ये बेस की तरह काम करेगा, ये बेस की तरह और ये एसिड की तरह। देखिए, तो ये जो अमाइड में आपको H दिख रहा है ना, तो OH माइनस H प्लस को निकाल लेगा तो सॉल्युबल हो जाएगा। तो हम बोल देते हैं 1 डिग्री वाला सॉल्युबल होता है, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। तो 1 डिग्री वाला क्या होता है? सॉल्युबल कंपाउंड देता है अल्कली में। ठीक है, ये H प्लस निकाल लेगा, OH माइनस यहां N नेगेटिव बचेगा, उससे आपका K प्लस जुड़ जाएगा। ठीक, अगला देखिए जरा। ये तो हो गई 1 डिग्री की बात। अगर मैं 2 डिग्री ले लेता तो मान लीजिए मेरे पास 2 डिग्री है R2NH और रिएजेंट आपने यही लिया हुआ है PHS डबल बॉन्डो Cl। पीएच की जगह तुम टॉलविन वाला पार्ट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए जरा, यहां से Cl यहां से H, तो ये बना लेगा NN डाई अल्काइल सल्फोनामाइड। देखिए, अब कोई मुझे बता सकता है क्या कि इस नाइट्रोजन के पास H है क्या? बताइए। NN डाई अल्काइल सल्फोनामाइड, बताइए।
क्या इसके पास H है? बोलिए, क्या इसके पास H है? नहीं है। तो अगर तुम यहां एक्वस एल्कली डालोगे, एक्वस KOH NaOH वगैरह डालोगे, तो H है ही नहीं, तो ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो 1 डिग्री वाला सॉल्युबल, 2 डिग्री वाला इनसॉल्युबल। अब मुझे बताइए, ये तो 2 डिग्री हो गई है ना, अगर मैं 3 डिग्री ले लूंगा तो क्या रिएक्शन स्टार्ट होगी? बेटा नहीं होगी। अगर मैं 3 डिग्री ले लूंगा तो क्या रिएक्शन स्टार्ट होगी? नहीं होगी, क्योंकि अब इसके पास H नहीं है, HCl कहां से निकलेगा? तो ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं देता है। नोट कर लीजिए इसको। तो 1 डिग्री वाला सॉल्युबल, 2 डिग्री वाला इनसॉल्युबल, और 3 डिग्री वाला रिएक्शन ही नहीं देता हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ। नोट कर लीजिए तो मेरे को सूचित कर दीजिएगा। हो जाए तो सूचित प्लीज, बोलो। डन छे। चलिए भाई, बताइए क्या कहना है आपका, हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? ये सवाल है वैसे 100% पोल का। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या कहते हो आप, बताओ। बोलो भाई। एक बच्चा कह रहा है सर आप कितनी बार फेल हुए हो? बहुत बार। फेल होना कोई गलत बात थोड़ी है, फेल होना तो अच्छी बात है, क्योंकि सफलता का रास्ता बेटा असफलता से होकर गुजरता, ध्यान रखिएगा। कोई भी इंसान डायरेक्ट सफल नहीं होता है, असफलता के रास्ते से ही जाना होता है। फेल होगे तभी पास होगे। चलिए भाई आइए। कह रहे सर हम 11th में तो ऐसे ही पास हो गए। कह रहे सर 11th में तो हम ऐसे ही पास हो गए थे। बेटा मैं जीवन की रेस की बात कर रहा हूं, जीवन में जब आपकी रेस चल रही होती ना, उसकी बात कर रहा हूं। PHSO2Cl, बी आंसर आएगा। 89.88, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई सवाल हिंसवर्ग का दिख रहा है क्या मेरे को? चलिए भाई साहब अगला सवाल बता दीजिए। बोलिए। अमीन है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, बी है, एक्वस के वजह से। बोलिए जी। बोलिए बोलिए बोलिए। पोल दे दूं क्या? अब मेरी इच्छा सी खत्म हो गई पोल देने की। तुम हिंसबर्ग टेस्ट वाले में तो आंसर नहीं निकाल पा रहे 100%, उसमें भी 90% पे अटक गए, हिंसबर्ग रिएजेंट में। चलिए, अमीन प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट, बी एक्वस वाटर सॉल्युबल, ए एंड बी विल बी। ए क्या है, बी क्या है? बोलिए। कह रहा है बी फॉर पंकज सर। भाई बी फॉर पंकज सर कैसे हो गया? पंकज सर का पी से स्टार्ट होता है। बी फॉर बॉम्बे, बदलापुर, ऐसा कुछ बोलो है। ऐसे तो मैं बोल दूं भाई,
P फॉर डंकी, H फॉर गधा। चलिए इधर आइए। अमीन क्या होना चाहिए हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ? एक्वस केओएच में वाटर सॉल्युबल दे। पहली बात तो ये कि भैया 1 डिग्री होना चाहिए, और अगर 1 डिग्री है तो एन अल्काइल सल्फोनामाइड बनता है ना, बेंजीन सल्फोनामाइड बोलो या सल्फोनामाइड बोलो। बी आंसर आपका आ जाएगा। सही बात है, 2 डिग्री तो होना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 डिग्री से एन एन 2 बार तो आएगा नहीं, है ना? ठीक, तो बी आंसर आएगा 84.65। हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, बताइए। प्रवीण कह रहा बी फॉर जेबरा। बी फॉर जेबरा, बहुत बढ़िया। गजब। बताइए क्या लगा दें आंसर? अब पोल क्या दूं मैं आपको? हिंसबर्ग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री 2 डिग्री, सही है। 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 3 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री को करने के लिए करते हैं, तो डी लगा देंगे। एक सवाल कार्बाइल अमीन का, ये है, करें। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव कार्बाइल अमीन रिएक्शन, बताओ इनमें से कौन सा कार्बाइल अमीन रिएक्शन नहीं देता है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन 1 डिग्री एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन देते हैं, बताइए। बोलो, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये अमाइड है, अमीन नहीं है अंकिल। अरे अंकिल अमाइड है ये, डी आंसर आएगा। नॉट पूछा है, नॉट नॉट नॉट। अगला सवाल, जी हां बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट विल फॉर्म बाय फॉलोइंग रिएक्शन? बोलो। 45 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिएगा भाई, क्या कहते हो जी? ओ भाई, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है? बताइए NH2 क्या करेगा? NH2CH3KOH, NC बनाएगा, NC। बदलापुर आंसर आएगा भाई, NH2 से क्या आ जाएगा? NC आ जाएगा, NC। ये 85.49, वेरी गुड। क्या तुम ये बता सकते हो? मैच द कॉलम, कॉलम मैच करें, कॉलम। कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच कराना है, बताइए क्या लग रहा है? बोलिए जी। क्या कहते हो? Look at the stars, look how they shine for you. They all yellow. डन। क्या कहते हो? लूका, ए लूका, लूका भाई, लुकास टेस्ट क्या कहता है बताइए। इन चारों को गौर से देखो और आंसर बताओ।
HCl और ZnCl2 क्या करता है बताइए, बोलिए। HCl ZnCl2 क्या करता है भैया? टी आंसर आएगा। आइडोफॉर्म टेस्ट NaOI P आंसर आएगा। आइसोसाइनाइड टेस्ट CHBr3 या CHCl3 KOH S आ जाएगा। ठीक है, अगला टालंस टेस्ट, टालंस R आ जाएगा, टालंस। फैलिंग टेस्ट, फैलिंग ए, फैलिंग कॉपर सल्फेट, कॉपर +2 होता ना, हाँ, Q आ जाएगा। चेक करें जरा, TPSRQ, TPSRQ, TPSRQ। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलिए तो अब हम मुलाकात करेंगे आपसे, कल क्लास है आपकी, ठीक है, सेम टाइम सेम जगह। और कल इसकी ESR बची हुई है, बस एक लास्ट है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ब्रोमिनेशन नाइट्रेशन, है ना, 2 बची हुई है, और सल्फोनेशन छोटी छोटी सी है, कल कवर करेंगे। और कल डाइजोनियम की कुछ बची हुई रिएक्शन करेंगे, और PYQs कल की जाएंगे, ठीक है। या तो कल करेंगे PYQ, नहीं तो मंडे को देख लेंगे, ठीक है। आप रिवीजन करके आना, कल समय मिला तो कल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपको 2 लाइन सुना दूं। चलिए भाई, जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, ठीक है। चलिए तो कल मिलेंगे, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए ओके बाय। मिलते हैं। अच्छा, लीडर बोर्ड तो देख लो, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम भी क्या याद रखोगे, ठीक है। शुभम, शुभम, अविनाश, अर्चना, सुमन, अलीना, सेलिना, रिया, कशिश, सुमन गिल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सुमन गिल ने भी नीट बैच ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। यकीन 2.0 में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, बाय बाय।